क्लास 12th मैथ है आपका, चैप्टर 6 है मैक्सिमम मिनिमा, एक्सरसाइज है 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसको परमानेंट समझ लेते हैं, दोबारा दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, ठीक है। जैसे वायर है 28 मीटर का, इसको कट कर दिया गया और कट करने के बाद एक पीस का स्क्वायर बनाया गया है, अदर का सर्कल। ठीक ठीक यहाँ तक। तो कह रहा है कि लेंथ क्या होनी चाहिए दोनों पीस की, कि कंबाइंड एरिया सर्कल का स्क्वायर का मिनिमम हो, मतलब मिनिमम करना है। देखिए क्या है स्टोरी यहाँ पे, एक वायर है ना, ये वायर की जो लेंथ है वो ओवरऑल, जैसे ये भी एक वायर है ना, तो इसकी टोटल लेंथ है 28 मीटर। ये क्या है 28 मीटर, और इसको टू पार्ट में कट कर दिया गया। तो अगर हम कह रहे हैं ये पार्ट x है और ये वाला पार्ट क्या बचेगा 28 माइनस एक्स। अरे भाई समझो, ये 28 मीटर का अगर ये 8 मीटर होगा तो ये क्या होगा 20। कैसे मिला, 28 से 8 माइनस कर दिया, तो ऐसे ही ये x मीटर है तो अगला वाला पार्ट 28 माइनस एक्स। अब ये जो पार्ट है ये ना, इससे हम बना दिए हैं क्या कहते हैं सर्कल, एक से बना दिया गया सर्कल। इस वाले को इतना x मीटर वाला बेंड करके बना दिया सर्कल, इसकी रेडियस r है, और इसको बेंड करके बना दिया गया है स्क्वायर। क्या बना दिया गया स्क्वायर, ऐसे ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर इक्वल टू एक्स। तो आर क्या होगा x अपान 2 पाई, ये ठीक है। ये रेडियस आ गई, और ये जो 28 माइनस एक्स है टोटल मोड़ के क्या बनाया गया स्क्वायर। तो इसका 4 इंटू साइड इक्वल टू हो गया 28 माइनस एक्स। तो साइड क्या होगी, साइड होगी 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 ना। ये तो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर पूरा ये मोड़ के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 28 माइनस एक्स है, तो 4 इंटू साइड ही तो कोई पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। तो यहाँ से साइड क्या आएगी 28 माइनस एक्स बाई 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से बहुत 90% बच्चे गलती कर जाएंगे। कह रहा है कि इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो, तो ठीक है, तो एरिया के लिए ए बोल लो एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स बाई 2 पाई होल स्क्वायर। ये तो हुआ सर्कल का एरिया ये, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर 28 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम में सिंगल वेरिएबल ही करना पड़ता है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए डैश एक्स कर लो, ये ए है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पाई अपान 4 पाई स्क्वायर। ये भाई नीचे का स्क्वायर डिनोमिनेटर का किया है 4 पाई स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x। आराम से समझो, बहुत जल्दी जिसको रहती है वो चला जाता है मैथ में। अब यहाँ इसका स्क्वायर है तो 2 बगल में आएगा, यहाँ लिखेंगे 28 माइनस एक्स, सॉरी 28 माइनस एक्स, और पावर हो जाएगी 1, और नीचे रहेगा 16, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 ना। अब 28 माइनस एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि चेन रूल लगेगा, क्योंकि एक्स नहीं है वो 28 माइनस एक्स है, तो 28 का 0 होगा, एक्स का होगा -1। आई थिंक यहाँ तक अपने लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसको उठा के 0 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो ए डैश एक्स उठा के 0 कर दीजिए, कर दो 0 भाई। तो यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ काट लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचा क्या है ऊपर क्या बचा x, यहाँ बचा है 2 पाई, और यहाँ ये इसको माइनस, यहाँ होगा माइनस तो उधर जाएगा, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा अपान हुआ 16। इसको काटो 2 8 जा 16, ये ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस करो, 8 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, ये आएगा 8x, और 28 2 जा 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, माइनस 2 पाई एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब x वाला एक साइड कर लीजिए x वालों को, तो यहाँ x कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ 8 है, इधर से 2 पाई यहाँ आ जाएगा, तो 8 प्लस 2 पाई हो जाएगा
इक्वल टू 56 पाई। तो यहाँ से x निकाल लो, 56 पाई अपान 8 प्लस 2 पाई। अब 2 कॉमन कर लो, तो 56 पाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन करने पाएगा 4 प्लस पाई। तो इसको यहाँ से उड़ा दो, 28 पाई हो गया। तो x इक्वल टू आया 28 पाई अपान 4 प्लस पाई। ठीक है, अब डबल डैश x निकालेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ केवल 2 पाई बचा है, समझ मिल रहा होगा ये। तो ये 1 अपान 2 पाई आया। ठीक है, और इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ माइनस, ये देख लीजिए आप, 2 1 जा 2 8 जा ना, तो ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, इसीलिए 1/8। 28 माइनस एक्स का करेंगे तो 0 माइनस एक्स का होगा -1। ठीक है, तो एक प्रकार से ये देख लीजिए आप, 1/2 पाई प्लस 1/8 है, ये फ्री फ्रॉम एक्स है। क्या है, ये फ्री फ्रॉम एक्स है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो एट एक्स इक्वल टू 28 अपान 4 प्लस पाई पे क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू उठा के इसमें हम रखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ए डबल डैश क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अरे भाई एक्स फ्री है, कुछ भी रखो आएगा पॉजिटिव। यहीं पे गलती होती है, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 28/4 प्लस 5 मिनिमा हो गया। अब तो अपने को ये जो साइड है, ये जो है दोनों पीस में एक साइड x आ ही गई, x एक साइड आ गया इसका। ये पूछा ही क्या है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, तो ये जो है आपका, जो ये वाला पार्ट है स्क्वायर वाला का, स्क्वायर साइड क्या होगी, स्क्वायर वाले केस में जब आप निकालेंगे तो 28 माइनस एक्स ही तो बना है। तो यहाँ पे 28 दोनों लेंथ का पार्ट निकालना है, 28 अपान 4 प्लस पाई। अब ये देखो, यहाँ पे 28 कॉमन कर लीजिए, यहाँ आएगा 4 प्लस पाई -1 अपान 4 प्लस पाई। तो ये 3 4 से 1 जाएगा आपका, तो ये आएगा 28 इंटू 3 प्लस पाई अपान 4 प्लस पाई। ये दोनों पार्टों की लेंथ आ गई है। अच्छा, अगर स्क्वायर की साइड निकालना होगा, अगर आपको स्क्वायर की साइड निकालना होगा, अगर ये 28 माइनस एक्स कितना होगा, तो ये 4 साइड मिलके इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इक्वल टू क्या आएगा, 112 अपान 4 प्लस पाई। ये दूसरे पार्ट की लेंथ आएगी, उससे मत लगाओ, उससे लेंथी हो जाएगा। इससे क्या होगा, अभी ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो वही टोटल लेंथ होगी सेकंड पार्ट की ना। समझ पा गए होंगे, ये जो 4x होगा इसका, 4x ही तो टोटल लेंथ होगी स्क्वायर की। तो जो x आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेकंड पार्ट की लेंथ इक्वल टू 28 माइनस एक्स ही है, लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ गया और दोनों की लेंथ भी आ गई, जिस पर ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा बेसिक इस क्वेश्चन को बताया गया। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में इस क्वेश्चन में। और हम भी जो है IEEE से लेकर के कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो है खुद से ही पढ़ के निकाले हैं। बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और जो है वो क्या कहते हैं, मुझे पता है आप कहाँ लटकते हो क्वेश्चन में, बेसिक मुझे पता है, तो इसलिए आप चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, आपका जरूर मैथ अच्छा होगा।